ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस मिट्टी की सच्चाई है जहां 21 सिख जवानों ने दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। न किसी इनाम के लिए, न किसी गवाही के लिए, बस अपने फर्ज के लिए। जब दुश्मनों की फौज हजारों में थी और अपने सिर्फ इकाई में, तब भी पीछे हटने का नाम किसी ने नहीं लिया। ये है केसारी वीर की वो वीरता जिसकी गूंज आज भी सरहदों पर सुनाई देती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो रूह तक हिला देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत मगर भारी माहौल से। स्क्रीन पर आता है 12 सितंबर 1877, सरगढ़ी पोस्ट, उत्तर पश्चिमी सीमांत। तेज धूप, रेतीली हवाएं और चारों ओर वीरानी। लेकिन इस वीरानी के बीच खड़ा है सरगढ़ी पोस्ट, एक छोटा सा किला जहां तैनात हैं महज 21 सिख सैनिक। पहला दृश्य है सैनिकों की दिनचर्या का। कोई बंदूक साफ कर रहा है, कोई घोड़े को चारा डाल रहा है, कोई लंगर की तैयारी में है। और इस सब के बीच उनकी ड्यूटी पर कोई असर नहीं। उनकी वर्दी, उनकी पग, उनका अनुशासन और आंखों में झलकता फर्ज। यहां हमारा परिचय होता है फिल्म के मुख्य पात्र से, हविलदार ईश्वर सिंह, अक्षय कुमार, जिनकी आंखों में नेतृत्व का तेज है और चेहरे पर अनुशासन की कड़ी रेखाएं। वो अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जब तक आखिरी सांस है तब तक हथियार नहीं छोड़ना। ये लाइन सिर्फ संवाद नहीं, आगे चलकर पूरी फिल्म का सार बन जाती है। इसके बाद एक सीन आता है जो कहानी को व्यक्तिगत बनाता है। ईश्वर सिंह एक चिट्ठी पढ़ते हैं जो उनकी पत्नी ने भेजी है। चिट्ठी में है स्नेह, प्रेम और एक मां के सपने, जो चाहती है कि उसका बच्चा अपने पिता के जैसा बहादुर बने। ईश्वर सिंह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन तुरंत वह फिर ड्यूटी में लौट जाते हैं। ये बताता है कि एक सच्चा फौजी अपने देश को पहले रखता है, अपने दिल को बाद में। इस बीच एक सैनिक पोस्ट पर दौड़ते हुए आता है। हविलदार साहब, अफरीदी और ओरकजाई कबीले की फौज पास के इलाके में जमा हो रही है। हजारों की तादाद है। सभी सैनिक चौकन्ने हो जाते हैं। कैमरा धीरे धीरे पैन करता है उस ओर जहां दूर पहाड़ियों पर काले बूटों की एक लंबी लाइन दिखाई देती है। दुश्मन करीब आ रहा है और संख्या कम से कम 10,000 से ज्यादा। एक सामान्य सिपाही घबराकर कहता है, हम तो सिर्फ 21 हैं साहब। ईश्वर सिंह सिर्फ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस तो क्या हुआ, जमीन हमारी है, सर ऊंचा है और आत्मा अडिग। लड़ेंगे और ऐसी मिसाल छोड़ेंगे कि दुश्मन भी सलाम करेगा। यही वो क्षण है जब फिल्म सच्चे अर्थों में शुरू होती है। अब दर्शक जानते हैं, ये कोई आसान लड़ाई नहीं, ये इतिहास में दर्ज हो जाने वाली लड़ाई है। अंत में इस हिस्से का क्लाइमैक्स होता है उस दृश्य से जब सभी 21 सिख सैनिक शाम के समय गुरबाणी गाते हुए थे। एक साथ खड़े होते हैं। धूप ढल रही है और सैनिकों की पगड़ियां सुनहरी रोशनी में चमक रही हैं। बैकग्राउंड में आवाज आती है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और कैमरा धीमे धीमे आसमान की ओर उठता है। यह सिर्फ एक दृश्य नहीं, यह आने वाले तूफान से पहले की शांति है। सुबह का समय है। सूरज की पहली किरणें सरगढ़ी पोस्ट की दीवारों को छू रही हैं। लेकिन आज की सुबह सामान्य नहीं है। दूर घाटियों से धूल उड़ती दिखाई दे रही है। ईश्वर सिंह और उनके जवान दूरबीन से निगरानी कर रहे हैं। सामने घाटी में हजारों अफरीदी और ओरकजाई लड़ाके धीरे धीरे सरगढ़ी की ओर बढ़ते नजर आते हैं। एक जवान बोलता है, इतनी भारी तादाद में पहले कभी नहीं देखा इन्हें। ईश्वर सिंह शांत स्वर में जवाब देते हैं, वो संख्या में बड़े हैं लेकिन इरादों में नहीं। ये सरगढ़ी है और जब तक हम जिंदा हैं कोई इसे छू नहीं सकता। फिर होता है सैनिकों की मीटिंग। ईश्वर सिंह सभी को सच्चाई बताते हैं। कम से कम 10,000 दुश्मन हैं और हम सिर्फ 21। कोई मदद नहीं आएगी क्योंकि हम 3 पोस्ट के बीच हैं। लेकिन आज ये जमीन हमारी परीक्षा नहीं, हमारा पराक्रम देखेगी। कुछ पलों की चुप्पी छा जाती है।
फिर एक सिपाही खड़ा होता है और कहता है, हम मरेंगे तो वीर गति से और जिएंगे तो इतिहास में। बाकी सैनिक एक सुर में बोलते हैं, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। अब हम देखते हैं एक भावनात्मक दृश्य। हर सैनिक अपने अपने व्यक्तिगत पलों को याद करता है। कोई अपने बेटे की तस्वीर देखता है, कोई पत्नी की चिट्ठी पढ़ता है, कोई मां की दी हुई कंघी पकड़कर आंखें बंद करता है। ये दृश्य दर्शक को इन 21 सिपाहियों के साथ जोड़ता है। ये सिर्फ सैनिक नहीं, हर घर का बेटा, भाई और पति हैं। तभी अचानक दुश्मनों की ओर से पहला हमला होता है। तीर और गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। सैनिक तुरंत अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। गोलियों की आवाजें गूंजती हैं। ईश्वर सिंह खुद सबसे आगे खड़े होकर गोली चला रहे हैं। कैमरा स्लो मोशन में दिखाता है, ईश्वर सिंह एक गोली से अपने एक साथी की जान बचाते हैं। एक जवान जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी कहता है, मुझे मरने से डर नहीं साहब, बस आप लड़ते रहना। इस दौरान पोस्ट से बाहर एक छोटा सा दूत भागता हुआ दिखाई देता है। वो पास के किले को मदद की सूचना देने निकला है, लेकिन रास्ते में ही दुश्मन तीरों से उसकी हत्या कर देते हैं। इसका मतलब साफ है, अब कोई मदद नहीं आएगी। ये 21 सिपाही अब अकेले हैं, पूरी तरह। ईश्वर सिंह सबको बताते हैं, अब ये पोस्ट सिर्फ ईंटों से नहीं, हमारी हड्डियों से खड़ी रहेगी। अब मेरे से कोई पीछे न ही हटेगा। अगर किसी की आखिरी सांस भी बाकी है तो वो दुश्मन को घसीटकर नर्क में लेकर जाएगा। ये शब्द सैनिकों में जोश भर देते हैं। कोई अपनी तलवार को नमन करता है, कोई बंदूक को माथे से लगाता है। अब पोस्ट के गेट पर भारी हथौड़ों से हमला शुरू हो जाता है। ईंटें हिल रही हैं, दीवारें टूट रही हैं, लेकिन भीतर बैठे जवानों के हौसले और मजबूत हो रहे हैं। फिल्म यहां तक पहुंचते पहुंचते दर्शक की धड़कनें बढ़ा देती है। अब यह सिर्फ एक युद्ध नहीं रहा, यह बलिदान की आग की पहली चिंगारी बन चुका है। सरगढ़ी पोस्ट के गेट पर दुश्मन का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। दीवारें धीरे धीरे टूट रही हैं और तीर गोलियों की बौछार भीषण हो रही है, लेकिन भीतर बैठे 21 सिपाही अपनी जगह नहीं छोड़ रहे। हर एक की आंखों में जज्बा साफ झलक रहा है। ईश्वर सिंह अपने हथियार के साथ सबसे आगे अपने सैनिकों को उत्साहित कर रहा है। याद रखो, हमारे लिए ये जगह सिर्फ किला नहीं, हमारी आत्मा है। यहां से पीछे हटना मौत के बराबर होगा। फिर भी दुश्मन की संख्या इतनी अधिक है कि उनका दबाव बढ़ता जा रहा है। एक सैनिक घायल हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। ईश्वर सिंह तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे सांत्वना देते हैं, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जाओ, हमारे सपने को जीवित रखो। युद्ध के बीच फिल्म एक दिल को छू लेने वाला दृश्य दिखाती है, जहां सैनिक एक दूसरे का सहारा बनते हैं। एक जवान अपनी बंदूक खो देता है, लेकिन उसका साथ देने वाला साथी उसे तलवार देता है और कहता है, यह तलवार हमारी विरासत है, इसे गिरने मत देना। कैमरा पास से दिखाता है जवानों के चेहरे, उनकी थकावट, दर्द और फिर भी जोश की चमक। एक जवान कहता है, हम नहीं मर रहे, हम अमर हो रहे हैं। फिर अचानक दुश्मन पोस्ट के अंदर घुसने की कोशिश करता है। एक बड़े लड़ाई का दृश्य शुरू होता है, जिसमें तलवारें टकराती हैं, गोलियां चलती हैं और चीख पुकार के बीच वीरता की कहानी लिखी जा रही होती है। ईश्वर सिंह खुद भी घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारते। वे दुश्मन की ओर चिल्लाते हैं, जो हमारे लिए मरता है वो सच्चा वीर कहलाता है। फिल्म का यह हिस्सा दर्शकों को पूरी तरह से भावुक कर देता है। युद्ध के बीच सैनिकों की छोटी छोटी बातें, उनकी हिम्मत और आत्मबल की गाथा, जैसे हर शब्द एक शहीद की आवाज बनकर गूंज रहा हो। आखिरकार जब सैनिकों की संख्या लगभग खत्म हो जाती है, तब भी वे पीछे नहीं हटते। फिल्म यह दिखाती है कि ये 21 सिपाही केवल एक छोटी पोस्ट नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र की शान हैं। उनकी वीरता आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। अंत में फिल्म का यह भाग इस दृश्य पर खत्म होता है, जहां सूरज डूब रहा है और पोस्ट के ध्वस्त दीवारों के बीच ईश्वर सिंह
और उनके साथी खड़े हैं, थके हुए लेकिन गर्व से भरे हुए। उनकी आखिरी आवाज सुनाई देती है, हमने सरगढ़ी की मिट्टी को है, अपनी जान से सींचा है, यह वीरता अमर रहेगी। सरगढ़ी पोस्ट पर सूरज की रोशनी फीकी पड़ चुकी है, लेकिन भीतर हर जवान की आंखों में आग जल रही है। धूल, धुआं और बारूद की गंध अब स्थायी हो गई है। ईश्वर सिंह अपने जख्मों पर कपड़ा बांधते हुए भी पीछे नहीं हटते। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आखिरी दम तक सरगढ़ी को दुश्मनों से बचाना। दुश्मन की ओर से अब अगला हमला आता है। वे पोस्ट के चारों ओर तेल छिड़ककर आग लगाना शुरू कर देते हैं। लपटें उठने लगती हैं, लकड़ियां जलने की आवाज और सैनिकों की खांसी सब मिलकर एक डरावना माहौल बना देते हैं। लेकिन जवानों की चीख नहीं निकलती, सिर्फ एक दूसरे को हिम्मत देने की आवाजें सुनाई देती हैं। जलना मंजूर है लेकिन झुकना नहीं, एक जवान चिल्लाता है और आग की लपटों के बीच से निकलकर बंदूक चलाना शुरू करता है। ईश्वर सिंह अपने साथी भगवंत सिंह की ओर देखते हैं, जो बुरी तरह घायल हैं, लेकिन अब भी हाथ में बंदूक थामे हुए हैं। ईश्वर पूछते हैं, रुक जा भगवंत, तू बहुत जख्मी है। भगवंत मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जख्मों की फिक्र उन्हें होती है जो मरने से डरते हैं सरदार, हम तो सरदारों की औलाद हैं। यह संवाद दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। वह क्षण जब भगवंत अपने अंतिम सांसों के बीच भी दो दुश्मनों को ढेर करता है, यह साबित करता है कि वीरता केवल तलवार से नहीं, आत्मा की ताकत से आती है। दूसरी तरफ एक कोने में जवान हिम्मत सिंह, जो अब तक शांत था, अपने दोस्त के मरने के बाद टूट जाता है। वह बिना सोचे समझे आग की ओर भागता है और एक बड़ा धमाका करता है, जिसमें वह खुद भी शहीद हो जाता है, लेकिन 10 दुश्मनों को साथ ले जाता है। यह सीन बेहद भावनात्मक है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक सैनिक की दोस्ती, उसकी कुर्बानी और उसका गुस्सा कैसे इतिहास बन जाता है। अब सरगढ़ी पोस्ट का आंतरिक इलाका पूरी तरह जल चुका है, लेकिन एक पत्थर पर बैठा ईश्वर सिंह अब भी लड़ रहा है। उनके शरीर पर गोलियों के निशान हैं, लेकिन आंखों में आज भी वही आग है। वह रेडियो उठाते हैं और आखिरी रिपोर्ट भेजते हैं, हम अब भी लड़ रहे हैं, एक भी दुश्मन को पोस्ट में घुसने नहीं देंगे। अगर हम न रहे तो हमारी कहानी जरूर बताना। इसी बीच एक अंतिम हमला होता है। दुश्मन एक साथ 100 से ज्यादा लड़ाकों को पोस्ट में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ईश्वर सिंह बाप वो तल की है, वार उठाकर आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड में धीमे से बजता है, तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां। ये अंतिम दृश्य है जब एक अकेला वीर दुश्मनों की भीड़ में कूद पड़ता है। वह एक एक को गिराता है, लेकिन खुद भी आखिरकार जमीन पर गिर जाता है। आंखें खुली आसमान की ओर, फिल्म यहीं पर ठहरती नहीं। कैमरा सरगढ़ी की दीवार पर टिका रहता है, जहां अब भी खून की बूंदें हैं, लेकिन वहां लिखा है, यहां 21 बट का साथी के सिखों ने वीरता की ऐसी मिसाल रखी है जो युगों तक अमर रहेगी। सरगढ़ी की धरती अब लहूलुहान है, चारों ओर धुआं, राख और वीरों का रक्त बिखरा है। 21 सिखों की टोली में अब बचे हैं केवल कुछ ही जवान। दुश्मन अभी भी संख्या में बहुत अधिक है, हजारों की भीड़ जो दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश में लगी है, लेकिन जो अब भी डटे हैं उनमें एक अपराजेय संकल्प है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं, यह बलिदान की आखिरी परिणति है। ईश्वर सिंह, जिनके शरीर पर अब दर्जनों गोलियों के घाव हैं, अब भी खड़े हैं। वह अपने अंतिम साथियों को देखते हैं और कहते हैं, वीरों, अब वक्त आ गया है आखिरी हल्ले का। हम मर जाएंगे लेकिन अपना ईमान नहीं छोड़ेंगे। ये सरगढ़ी हमारी है और रहेगी। यह संवाद जैसे बिजली बनकर दर्शकों की नसों में दौड़ता है। फिर वह अपने पगड़ी को सीधा करते हैं, तलवार उठाते हैं और अपने साथियों के साथ अंतिम बार दुश्मन की भीड़ की ओर दौड़ पड़ते हैं। कैमरा धीमी गति में हर उस चेहरे को दिखाता है जो मौत को गले लगाने जा रहा है,
लेकिन मुस्कुरा रहा है। जो बोले सो निहाल, सात श्री अकाल, गूंजता है ये नारा। और फिर शुरू होता है वह अंतिम संग्राम। एक सिख बनाम 100 दुश्मन। सैनिक करतार सिंह, जिनके हाथ में बंदूक नहीं, अब वह खंजर लेकर 5 दुश्मनों को एक झटके में गिरा देते हैं। लहूलुहान होकर भी उनके चेहरे पर गर्व की लकीरें हैं। इतिहास की किताबों में आजादी की ये लड़ाई शायद छोटी सी पंक्ति हो, लेकिन सरगढ़ी में ये हमारी पूरी दुनिया है। ये कहते हुए वह आग की लपटों में कूद पड़ते हैं। एक और जवान बहादुर सिंह, जिसके भाई की मौत हो चुकी है, उसे उठाकर फिर से बंदूक थमाता है। तू मरा नहीं है भाई, तेरा बदला मैं लूंगा। जैसे जैसे वक्त बीतता है, हर जवान एक एक कर लड़ते हुए शहीद हो जाता है, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। दुश्मन थक जाते हैं, उनकी हिम्मत टूटने लगती है, और फिर होता है वो दृश्य जो सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो जाता है। ईश्वर सिंह अकेले रह जाते हैं। पोस्ट की मीनार पर चढ़कर वे तिरंगे की जगह निशान साहिब को फहराते हैं और दुश्मनों को सीधा ललकारते हैं। उनके चेहरे पर दर्द नहीं, सिर्फ चमक है, वीरता की। वे तलवार निकालते हैं और अंतिम बार दौड़ते हैं, आग के बीच, बारूद के बीच, दुश्मनों की ओर। उनका शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है, लेकिन वह गिरते नहीं। घुटनों पर आकर आखिरी सांस में लिए कहते हैं, सरगढ़ी आज भी जिंदा है। सरगढ़ी की मिट्टी अब शहीदों के लहू से पवित्र हो चुकी है। 21 सिखों का बलिदान उस दिन का सूरज बन गया, जिसने इतिहास के सबसे काले कोनों को भी रोशन कर दिया। जैसे ही फिल्म अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, दर्शक गहराई से स्तब्ध और भावुक होते हैं। कैमरा उस वीरगाथा की अंतिम झलक देता है। जलता हुआ सरगढ़ी पोस्ट, टूटे हुए दरवाजे और वीर गति को प्राप्त हुए उन जवानों के शरीर, जिनके चेहरों पर आखिरी समय में भी डर नहीं, गर्व था। फिल्म के इस मोड़ पर एक शांत पृष्ठभूमि में एक नन्हा सिख बच्चा नजर आता है, जो अपने दादा से पूछता है, दादाजी, क्या वो लोग हार गए थे? दादा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं बेटे, वो जीते थे, मौत से भी आगे। यह संवाद जैसे पूरी फिल्म का सार निकाल देता है। एक सैनिक की जीत सिर्फ जिंदा लौटना नहीं होता, उसकी जीत होती है अपने कर्तव्य को आखिरी सांस तक निभाना। भावनात्मक प्रभाव। निर्देशक ने हर दृश्य में इतना जीवंत भाव भर दिया है कि दर्शक खुद को सरगढ़ी की उस गाथा का हिस्सा महसूस करता है। जब हर सैनिक गिरता है, दर्शक के दिल में कुछ टूटता है, और जब आखिरी सैनिक निशान साहिब को ऊंचा करता है, तो दर्शक की आंखें गर्व से भीग जाती हैं। यह केवल एक फिल्म नहीं, यह एक अनुभव है, एक ऐसी कहानी जिसे देखकर खून भी खौलता है और आंखों से आंसू भी बहते हैं। संदेश। फिल्म का मूल संदेश एक लाइन में समेटा जा सकता है, डर के आगे धर्म है और धर्म के आगे बलिदान। यह फिल्म सिख धर्म की उस भावना को दिखाती है, न डरो न झुको, बस लड़ो सच्चाई के लिए। यह फिल्म आज के युवाओं को यह बताती है कि वीरता केवल युद्ध के मैदान में नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्य, अपने ईमान और अपने लोगों के लिए खड़े होने में होती है। फिल्म का समापन। फिल्म का अंतिम दृश्य दर्शकों की आत्मा को छू लेता है। एक युद्ध स्मारक पर 21 नाम उकेरे गए हैं। हर नाम के सामने एक जलता दीपक रखा गया है। पृष्ठभूमि में एक सिख सैनिक की आवाज आती है, जिन्होंने सर न झुकाया, उन्हें हम कैसे भूल जाएं। फिर कैमरा ऊपर उठता है और आसमान में एक ध्वज लहराता है, केसरिया झंडा, जो आज भी उस बलिदान की कहानी कहता है। तकनीकी पक्ष और अंतिम छाप। अक्षय कुमार का अभिनय अंतिम दृश्य तक दर्शकों के दिल में बसा रहता है। उनकी आंखों की चमक, संवाद की गंभीरता और युद्ध के समय की चुप्पी, सब मिलकर एक अमर किरदार बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक इस भाग में विशेष रूप से भावनात्मक रखा गया है।
धीमा ढोल, शहनाई और गुरबानी की धीमी ध्वनि। आखिरी संवाद। फिल्म का अंतिम डायलॉग जैसे भारत के हर कोने में गूंजता है। 31 थे हम, लेकिन पीछे एक कौम खड़ी थी और आज भी खड़ी है, सर ऊंचा लिए पे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपने भी वीरता को महसूस किया हो, तो एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर कोई इन 21 शहीदों की कुर्बानी को जान सके। और ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है देश के असली नायकों की कहानियां आप तक पहुंचाने की। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।